अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इक़रा उर्दू टीच चैनल में आप सभी का खैर मक़दम है। CBSE क्लास 10 के मल्टीपल चॉइस सवालात व जवाबात से मुतालिक हम जानेंगे। इसके अंदर इस सवालात के अंदर आपको 4 ऑप्शन है। उन 4 ऑप्शन में से आपको एक को चुनना है, एक आंसर उसका सही है। इसका जो है आपको खुद से जवाब देना है ताकि आपको जो है ना याद भी हो जाए और आपका नंबरात जो है ना एग्ज़ाम में अच्छे आए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 है, मानी के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। मानी के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। पहला है ऑप्शन 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो मानी के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं यह आपको बताना है कि कितने हैं, 1 है या 2 है या 3 है या 4 है। ठीक है। दूसरा, वह नाम जो लोगों ने या माँ बाप ने किसी शख्स के लिए मुकर्रर किया हो। वह नाम जो लोगों ने या माँ बाप ने किसी शख्स के लिए मुकर्रर किया हो उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन है, नंबर 1 खिताब, उर्फ, अलम, कुन्नियत। इल्म नहीं है बल्कि आलम है, आलम के माने नाम क्या आते हैं। तो दूसरा है कि वह नाम जो लोगों ने या माँ बाप ने किसी शख्स के लिए मुकर्रर किया हो उसको कहते हैं खिताब, दूसरा कुन्नियत, तीसरा आलम, चौथा जो है ना कुन्नियत। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आप तीसरा है, वह नाम जो शायर अपने असली नामों के एवज अपने शेरों में आखिर में अदा करते हैं। ठीक है। वह नाम जो शायर अपने असली नाम के एवज अपने शेरों में आखिर में अदा करते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे। पहला है उर्फ, दूसरा है तखल्लुस, तीसरा है लक़ब, चौथा है मक्ता। इन चारों में से कौन होगा कि वह नाम जो शायर अपने असली नाम के एवज में अपने शेरों में आखिर में इस्तेमाल करता है या अदा करता है उसे क्या कहते हैं। चौथा है वह फ़ील जो जिसका फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम हो कहते हैं। वह फ़ील जिसका फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम हो कहते हैं। पहला है मजहूल, दूसरा है मारूफ, तीसरा है हाल, माजी। तो वह फ़िल जिसका फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम हो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है। फ़िल मारूफ कहते हैं या फ़िल मजहूल कहते हैं या माजी कहते हैं या हाल कहते हैं। इसका आंसर आपको खुद चूज करना है कि इसका आंसर जो है कि सही क्या होगा। 5वां है, किसी शख्स, जगह, चीज़ या कैफियत के नाम को क्या कहते हैं। किसी शख्स, जगह या चीज़ या कैफियत के नाम को क्या कहते हैं। ऑप्शन है फ़िल, दूसरा है हर्फ, तीसरा है कलिमा और चौथा है इस्म। इन चारों में से कौन इसका आंसर होगा यह आपको टिक लगाना है। छठा है, वह नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से, वह नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो उसे क्या कहते हैं। वह नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो उसे क्या कहते हैं, आपको खुद याद करना है। जैसे ऑप्शन है खिताब, दूसरा है तखल्लुस, तीसरा है कुन्नियत, चौथा है लक़ब। इन चारों में से इसका आंसर क्या होगा। वह लफ्ज जो किसी चीज को बड़ा या भारी भरकम करके जाहिर करे। वह लफ्ज जो किसी चीज को बड़ा भारी भरकम करके जाहिर करे उसको हम क्या कहते हैं। तो 7वां है, वह लफ्ज जो किसी चीज को बड़ा या भारी भरकम करके जाहिर करे उसे कहते हैं। नंबर 1 इसमें आला, ठीक है, दूसरा इसमें मुसग्गर, तीसरा है इसमें मुकब्बर और चौथा इसमें सौत। इन चारों में से कौन होगा इसका टिक जो है ना आपको खुद लगाना है। 8वां है, वह लफ्ज जो किसी चीज को छोटा करके जाहिर करे उसे कहते हैं। इसमें मुकब्बर, दूसरा है इसमें मुसग्गर, तीसरा इसमें आला, चौथा इसमें जमा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा यह आपको बताना है और अगर एग्जाम में आ जाए तो उसको आसानी के साथ आप उसको लिख लीजिएगा आप। 9वां है, वह लफ्ज जो किसी जगह या वक्त के नाम को जाहिर करे। वह लफ्ज जो किसी जगह या वक्त के नाम को जाहिर करे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं। ऑप्शन है इसमें सौत, इसमें ज़र्फ़े मकाम, इसमें ज़र्फ़े ज़मा, इसमें ज़र्फ़। इन चारों में से कौन सा आंसर सही है इसका जरा आपको खुद से आंसर देना है। 10वां है, वह ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। वह ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे क्या कहते हैं। वह ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है ज़मीर, दूसरा है ज़मीर शख्सी,
तीसरा है ज़मीर मुतकल्लिम, चौथा है ज़मीर गायब। इन चारों में से कौन होगा? 11 है वो लफ्ज, ठीक है, वो लफ्ज जो यकसा आवाज और यकसा हर्फ या हुरूफ पर खत्म होते हों। वो लफ्ज जो यकसा आवाज और यकसा हर्फ या हुरूफ पर खत्म होते हैं कहते हैं। पहला है मतला, दूसरा है मक्ता, तीसरा है काफिया, चौथा है रदीफ। इन चारों में से कौन होगा? इसका आंसर आपको खुद ब खुद टिक लगाना है। ठीक है। 12वां है आमतौर पर अशआर में, ठीक है, आमतौर पर अशआर में काफिया के बाद जो लफ्ज या अल्फाज दोहराए जाते हैं, यानी बार बार रिपीट होते हैं, वो उसे कहते हैं। आमतौर पर अशआर में काफिया के बाद जो लफ्ज या अल्फाज दोहराए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? रदीफ। पहला है रदीफ, दूसरा है काफिया, तीसरा है तशबीह, चौथा है शेर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका कौन सा आंसर इसका सही होगा? आपको खुद आपको टिक लगाना है और आपको समझना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। 14 है किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के नाम के मानिंद, किसी एक चीज को दूसरी चीज के मानिंद बताया जाए, बताना उसे कहते हैं। किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के नाम के मानिंद बताना उसे क्या कहते हैं? पहला है इस्तिआरा, दूसरा है किनाया, तीसरा है तशबीह, चौथा है तलमीह। इन चारों में से कौन सा इसका करेक्ट और सही आंसर होगा? आपको खुद लगाना है। 15 है गजल के पहले शेर में हम काफिया व रदीफ शेर क्या कहलाता है? गजल के पहले शेर में हम काफिया व रदीफ शेर क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है मतला, दूसरा है मक्ता, तीसरा है रदीफ, चौथा है काफिया। और सवाल है मोहम्मद मुजीब कहाँ पैदा हुए? 16वां सवाल है मोहम्मद मुजीब कहाँ पैदा हुए? बनारस, इलाहाबाद, मऊ, लखनऊ। ठीक है। इन चारों जगहों में से मोहम्मद मुजीब साहब कहाँ पैदा हुए थे? इसका ऑप्शन जरा आपको तलाश कर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है मोहम्मद मुजीब साहब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में उस्ताद मुकर्रर हुए। मोहम्मद मुजीब साहब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में उस्ताद मुकर्रर हुए कब? 1945, 1946, 1947, 1948। इन चारों में से किस सन ईस्वी में जो है ना मोहम्मद मुजीब साहब जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में उस्ताद के ओहदे पर मुकर्रर हुए, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है गजल में रदीफ के बाद क्या आता है? गजल में रदीफ के बाद क्या आता है? ऑप्शन है मक्ता, दूसरा है मतला, तीसरा है रदीफ और चौथा है कुछ नहीं। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? यह आपको खुद से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है मोहम्मद मुजीब ... भी थे। मोहम्मद मुजीब साहब एक ... भी थे। उन खाली जगहों में आपको भरना है। नाकाम मुतरजिम पहला ऑप्शन है, दूसरा है नाकाम सियासतदान, तीसरा है नाकाम इंसान, चौथा है कामयाब मुतरजिम। इन चारों में से कौन सा यहाँ पर मुनासिब अल्फाज भराएगा वो आपको खुद से भरना है। क्वेश्चन नंबर 20 है गजल किस जबान का लफ्ज है? गजल किस जबान का लफ्ज है? पहला है मराठी, दूसरा है फारसी, तीसरा है अरबी, चौथा है अंग्रेजी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? आपको खुद से टिक लगाना है ताकि आपको याद भी हो जाए और आपके एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर भी आए आपको। क्वेश्चन नंबर 21 है मुजीब साहब को उनकी कौमी इल्मी और अदबी खिदमात के एतराफ़ में खिताब मिला। कौन सा खिताब मिला था उनको? उन चार ऑप्शन है, पहला है पद्म भूषण, दूसरा है सरका, तीसरा है पद्मश्री, चौथा है नोबेल प्राइज। इन चारों में से उनको जो है ना कौमी इल्मी और अदबी खिदमात के तरफ में हुकूमत हिंद की तरफ से कौन सा खिताब मिला था यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 है खोपड़ी में न समाना ये क्या है? ठीक है। ऑप्शन है मुहावरा, दूसरा है कहावत, तीसरा है ज़रब मसल, चौथा है तीनों जवाब सही। 23 है मुजीब की मशहूर तसानीफ नहीं है। पहला है उर्दू मुअल्ला, दूसरा है दुनिया की कहानी, तीसरा तारीख तमद्दुन और चौथा तारीख फ़लसफ़ा सियासत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है गालिब हिंदुस्तान में ही नहीं
गालिब हिंदुस्तान ही में नहीं दुनिया के बड़े डॉट डॉट में शुमार किए जाते हैं। खाली जगह भरें। क्वेश्चन नंबर 24 है गालिब हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि दुनिया के बड़े डॉट डॉट में शुमार किए जाते हैं। खाली जगह भरें। पहला है गुलकार, दूसरा है शायर, तीसरा है नात खां, चौथा है गजल खां। तो क्वेश्चन नंबर 24 है गालिब हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया के बड़े डॉट डॉट में शुमार किए जाते हैं। खाली जगह को भरना है। पहला है गुलकार, दूसरा है शायर, तीसरा है नात खां और चौथा है गजल खां। ये किताब के अंदर है, आप वहां किताब में तलाश कीजिए। तलाश करते हुए आपको अगर मिलेगा तो आपको याद भी हो जाएगा और आपका अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप उसको लिख भी सकते हैं। और जब लिखेंगे आप तो क्या होगा, नंबर भी आपका अच्छा आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है मोहम्मद मुजीब साहब ड्रामे लिखे हैं। मोहम्मद मुजीब साहब ड्रामे लिखे हैं। आप कितने ड्रामे लिखे हैं आप किताब में पढ़िए, ठीक है। किताब में पढ़ेगा तो आपको खुद ब खुद आंसर मालूम हो जाएगा आपको। 25 मोहम्मद मुजीब साहब ड्रामे लिखे हैं। 5, 6, 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 26 है आगे आती थी हाल दिल पे हंसी। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी। इसका अगला मिसरा है। इसका अगला मिसरा क्या है? नंबर 1 कोई उम्मीद बर नहीं आती, ठीक है। दूसरा है वरना क्या बात कर नहीं आती। तीसरा है शर्म तुमको मगर नहीं आती। चौथा अब किसी बात पर नहीं आती। चौथा इसका है। इन चारों में से इस मिसरे के बाद कौन सा मिसरा आएगा? इन चारों में से वो मिसरा आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है मोहम्मद मुजीब वकालत की तालीम हासिल करने के बाद कहाँ गए थे? मोहम्मद मुजीब वकालत की तालीम हासिल करने के बाद कहाँ गए? नंबर 1 जापान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा इराक और चौथा इंग्लैंड। इन चारों में से किस जगह वकालत की तालीम हासिल करने के बाद मुजीब साहब गए थे? इसका ऑप्शन जो है आपको तलाश कर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है मास्टर साहब कह रहे थे। मास्टर साहब कह रहे थे कि कल से हमारे क्लास में एक ऐसा लड़का पढ़ने आएगा जो नाबीना है। ये जुमला किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 28 है मास्टर साहब कह रहे थे कि कल से हमारे क्लास में एक ऐसा लड़का पढ़ने आएगा जो नाबीना है। ये जुमला किसने कहा? ऑप्शन है जावेद, जाहिदा, अकरम, असलम। इन चारों में से सबसे पहले किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 29 है दीवाने गालिब में अशार जमा है। दीवाने गालिब में अशार जमा है 1000, 3000, 2000, 5000। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है? कितने दीवाने गालिब में अशार जमा है उसको आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है अरे वाह ये तो बहुत डॉट डॉट बात होगी। खाली जगह को भरे। पहला ऑप्शन है खराब, दूसरा है मजेदार, तीसरा है बेकार, चौथा है अच्छा। इन चारों में से यहां पर मुनासिब लफ्ज क्या भराएगा आपको खुद भरना है। क्वेश्चन नंबर 31 है मिर्जा गालिब की परवरिश किसने की? क्वेश्चन नंबर 31 है कि मिर्जा गालिब की परवरिश किसने की? तो ऑप्शन है उसका है चचा ने, दादा ने, अम्मी ने, मामू ने। इन चारों में से मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की जो है ना किसने परवरिश की थी? इन चारों में से जो है आपको एक ऑप्शन चुनना है। उसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 है कंप्यूटर की इंटरनेट या ईमेल खिदमात हासिल करने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है? नंबर 1 2, नंबर 1 2, नंबर 2 4, नंबर 3 1 और नंबर 4 3। इन चारों में से कौन सा आंसर इसका सही होगा ये आप जो है किताब में तलाश करके आप खुद लगाइए। आपको याद भी हो जाएगा और आंसर भी आपको मालूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है लफ्ज सनअतकार के मानी है। लफ्ज सनअतकार के मानी है इदारा, तंजीम, सोसाइटी, कारखानेदार। इन चारों में से कौन इस लफ्ज का मानी होगा ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 34 है इकबाल की सबसे ज़्यादा मशहूर नज़में है। इकबाल की सबसे ज़्यादा मशहूर नज़में हैं। ऑप्शन है बाले जिब्राइल, अरबगान हिजाज, बांगे दरा, बच्चे की दुआ। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो अल्लामा इकबाल की सबसे मशहूर नज़्म है? क्वेश्चन नंबर 35 है
ब्रिल मशीन में नुक्ते होते हैं, ब्रिल मशीन में नुक्ते होते हैं 4, 6, 2, 5, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, ये आपको टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्कूल में खाने का वक्फा था, स्कूल में खाने का वक्फा था, लंच ब्रेक था, कौन सा ज़माना है, कौन सा ज़माना है? ऑप्शन है माजी, हाल, मुस्तकबिल, मुज़ारे, इन चारों में से कौन सा ज़माना होगा, ठीक है, ये आपको जो है ना टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, लोई ब्रिल कहाँ पैदा हुए, लोई ब्रिल कहाँ पैदा हुए? जापान, पेरिस, फारस, ईरान, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा और किस जगह पर लोई ब्रिल पैदा हुए थे? यह आपके बुक में है, आप बुक खोलिए, तलाश कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, लोई ब्रिल की तारीख पैदाइश है, लोई ब्रिल की तारीख पैदाइश है फरवरी 1807, जनवरी 1809, मार्च 1808 और अप्रैल 1806 ईस्वी, इन चारों में से कौन है, यह आपको टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, लोई ब्रिल की आंख खराब हो गई, लोई ब्रिल की आंख खराब हो गई 3 साल, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यह आपको टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सफेद छड़ी नाबीना के लिए क्या है, सफेद छड़ी नाबीना के लिए क्या है? ऑप्शन है ईमान, पहचान, शान, अरमान, इन चारों में से कौन होगा सही ऑप्शन, जो आपको टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कम रोशनी में नहीं चाहिए, कम रोशनी में नहीं चाहिए, खाली जगह भरना है आपको, सोना, पढ़ना, खाना, चलना। क्वेश्चन नंबर 42 है, निसाब में शामिल आदमी की कहानी किसका मजमून है? क्वेश्चन नंबर 42 है, निसाब में शामिल आदमी की कहानी किसका मजमून है? ऑप्शन है रतन सिंह, बशर नवाज, हबीब तनवीर, मोहम्मद मुजीब, इन चारों में से आदमी की कहानी किसका मजमून है? तो वो है मोहम्मद मुजीब साहब का, इसका आंसर क्या होगा, मोहम्मद मुजीब, ठीक है। 43 है, हबीब तनवीर ने ड्रामे की तकनीक पर महारत हासिल की, हबीब तनवीर ने ड्रामे की तकनीक पर महारत हासिल की। ऑप्शन है लंदन और जर्मनी जाकर, लंदन और जर्मनी में, दूसरा ऑप्शन है जापान और लंदन, तीसरा है जर्मनी और अमेरिका, चौथा है तीनों जवाब गलत। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको टिक लगाना है। 44 है, झैल में हबीब तनवीर के ड्रामे नहीं है, झैल में हबीब तनवीर के ड्रामे नहीं है। हरमा की कहानी, चरणदास चोर, तीसरा है आगरा बाजार और चौथा है प्लास्टिक की गाड़ी, इन चारों में से कौन सा हबीब तनवीर के ड्रामे नहीं है, ये आप किताब में तलाश करके उसको लिखिए, लेकिन इसका आंसर क्या है, वो प्लास्टिक की गाड़ी नहीं है, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन का मैं आंसर बता दे रहा हूं, लेकिन अक्सर बेशतर जो है मैंने उसका आंसर नहीं बताया है, आपको खुद किताब में तलाश करके याद करना है, ताकि आपको याद भी हो जाए और यह भी मालूम हो जाए कि इसका आंसर इस लेसन में है और यहां पर है वो। क्वेश्चन नंबर 45 है, शाहिर लुधियानवी की तवील नज़्मों का नाम है, शाहिर लुधियानवी की तवील नज़्मों का नाम है परछाइयाँ, तलखियाँ, आओ कि कोई ख्वाब बुने, चौथा है आओ कि कोई राह चले, इन चारों में से कौन सा शाहिर लुधियानवी की तवील नज़्मों का नाम है, यह आपको टिक लगाना, आपकी किताब के अंदर है, आप वहां जाकर तलाश कीजिए और आपको इसका आंसर मिल जाएगा आपको। 46 है, झैल में रतन सिंह का नाविल नहीं है, झैल में रतन सिंह का नाविल नहीं है। ऑप्शन है पहली आवाज, दरबदरी, उड़न खटोला, इनमें कोई नहीं, इन चारों में से कौन रतन सिंह का जो नाविल नहीं है, इसका भी आंसर आपको जो है किताब में मिलेगा, वहां आप तलाश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 है, रजिया सुल्तान ने मीर आखोर का बड़ा ओहदा दिया, रजिया सुल्तान ने मीर आखोर का बड़ा ओहदा दिया रुकनुद्दीन को,
काजिमुद्दीन को, अत्तौनिया को, हफ्शी गुलाम याकूत को। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा वो आपको तलाश करना, लिखना है और तलाश भी करना। आपकी किताब के अंदर इसका आंसर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 48 है, वजीर अली की डॉट डॉट बहुत मुश्किल है साहब, माजूली, जहाँ बख्शी, गिरफ्तारी, इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से क्या यहाँ पर भराएगा, आपको खुद भरना है, चूंकि ये किताब में है लिखा हुआ। 49 है, वो झैल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस नहीं है, झैल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस नहीं है। पहला है मलिका, दूसरा है बहन, तीसरा है बेटी, चौथा है आलिम। तो इसका आंसर क्या होगा कि कौन सा लफ्ज इन चारों में से मुअन्नस नहीं है, यानी मुजक्कर है एक। 50 है, रजिया के शौहर का नाम डॉट डॉट था, रजिया के शौहर का नाम डॉट डॉट था। ऑप्शन है इब्ने बतूता, दूसरा अबू मूसा, तीसरा है अबू तूसी और चौथा है अत्तौनिया। तो इन चारों में से रजिया के शौहर का नाम क्या था, यह आपको वहां पर लिखना है खुद।